हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 19 मार्च, टाइम हो रहा है 7:06। आपके सामने बीटीसी का एक चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो ये टाइमलाइन है 15 मिनट की टाइमलाइन पर आप ये चार्ट देख रहे हैं। तो 15 मिनट की टाइमलाइन पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो है 83,540 का। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 84,360 का। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो देखो, अगर हम आज के मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए, जो सेकंड जो कैंडल यहाँ पर जो फॉर्म हुई है, ये एक अच्छी खासी डोजी कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर आप इसकी पूंछ देखेंगे, ठीक है, यानी कि अगर आप इसकी टेल देखेंगे तो भाई देखो, टेल काफ़ी लंबी है। ठीक है, जब भी कुछ इस तरह की आपको एक लंबी टेल देखने को मिले तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि हाई वॉलिटेशन है मार्केट में। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड देन आप जस्ट दूसरी कैंडल को देखिए, दूसरी कैंडल क्या बन रही है, एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में ये शायद क्लोजिंग दे दे, क्योंकि अभी तो कैंडल को ऑफ होने में, पूरी कंप्लीट होने में करीबन तो 7 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू में शायद ये क्लोजिंग देती है। तो मार्केट में इस चीज़ की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है कि शायद मार्केट 83,540 के एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें, ठीक है, पिछले कुछ ट्रेड्स की बात करें, तो यहाँ पर तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी एक सपोर्ट पर ना सेल करना चाहिए और ना ही आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सपोर्ट के आसपास अगर आप मार्केट को देखोगे तो आपको एक स्पाइक देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको एक तरह की क्या मिलती है, आपको एक तरह की टेल देखने को यहाँ पर मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की बात करूँ तो भाई देखो, मैं कभी भी सपोर्ट पर मैं किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं लेता। देखिए, अभी जस्ट आपके सामने कैंडल अभी कंप्लीट हुई भी नहीं है, अभी 6.5 मिनट है 15 मिनट की कैंडल में। ठीक है, क्लोजिंग देने में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम सपोर्ट के पास आते ही यहाँ पर आपको एक स्पाइक आपको देखने को मिल गई। तो फिर चलिए, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करनी होती है ना। और अगर हम मार्केट को एनालिस करने की कोशिश करें तो हम करते हैं उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं। तो जी लीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ अलग चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है और ये शायद जो क्लोजिंग देगी, ये शायद ग्रीन कैंडल में ही यहाँ पर क्लोजिंग देने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रेड की बात करूँ तो भाई यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी ट्रेड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखिए, जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग देने के बाद हम ट्रेड कब लेंगे, ट्रेड हम तभी लेंगे जब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हो वो इसके टॉप को, यानी इसके हाई को ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ना एसएल आपको ट्रेल करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए, इस कैंडल के बाद अगर एक कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देती है तो आपको कुछ ना कुछ डॉलर आपको वहाँ पे रखना चाहिए। तो भाई ठीक है, ये कैंडल जस्ट यहाँ पर अभी क्लोजिंग देने वाली है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और वो ट्रेड हम कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। ठीक है, ओके, तो भाई अच्छा खासा यहाँ पर हाई ब्रेक हो ही चुका है। तो फिर चलिए, यहाँ पर एक ना स्पाइक आने दीजिए। स्पाइक इन द सेंस की मार्केट यहाँ पे, ये जो कैंडल है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप करे, और डिप करने के बाद ये ऊपर की तरफ उठेगी ना, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, ओके भाई, चलो ठीक है भाई, अब टाइम नहीं है, यहाँ से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो जस्ट एसएल आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। एसएल है 83,629 का। ठीक है, 83,629 का। एसएल यार ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2.84% का, 2.5% के आसपास का एसएल है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ से निकलने की बात करूँ तो मैं यहाँ से कब निकल जाऊँगा, जैसे कि अगर ये कैंडल मारीबुजू में क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो फिर तो देखो, मैं कुछ ना कुछ डॉलर रख के मैं यहाँ पे ट्रेल करूँगा। ठीक है, और अगर ये वाली कैंडल जस्ट स्पाइक देती है तो भाई मैं करीबन 4 मिनट के आसपास ट्रेड में बैठूंगा। एंड देन जब इस ट्रेड में 30 सेकंड या फिर 15-20 सेकंड के आसपास का टाइम होगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो जस्ट अभी देखिए कि ये किस तरह से कैंडल क्लोजिंग देती है
इस ट्रेड में टिकना ना टिकना जस्ट इस कैंडल की फॉर्म पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ट्रेड को आप एंजॉय कीजिए। इस ट्रेड के फिर एंड में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो अभी मैं अगर आपको चीज़ें अपडेट करूं तो यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग दी है, एक छोटी सी हैमर बना है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट अभी आपके सामने चल ही रहा है, 300-400 डॉलर के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिख ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने एसएल की बात करूँ तो भाई मैं एसएल ड्रैग करके जस्ट इस कैंडल के मैं यहाँ पर नीचे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल अब हो चुका है करीबन नहीं तो 1200 डॉलर के आसपास। तो ठीक है, कैंडल यहाँ पर बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है यार। देखो प्रॉफिट 900 1000 डॉलर के आसपास अब हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट में बैठना है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर मार्केट डिप में भी जाता है तो ये क्या होगा, तो मुझे करीबन नहीं तो वैसे अब मार्केट यार देखो नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो एक काफ़ी अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल में फॉर्म हो रही है। तो अगर देखो क्या है कि अगर यहाँ से फिर से स्पाइक देखने को मिलती है ना भाई, फिर ये क्या होगा, ये पूरी तरह से एक फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक धोखा होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी खास, ओहो हो देखो 1700 डॉलर के आसपास मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब निकलने के बारे में सोचूं तो भाई मैं सोच क्या रहा हूँ कि अभी टाइम है करीबन 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर ये कैंडल मारीबूजू में अगर क्लोजिंग देती है, ठीक है, तब फिर शायद मैं यहाँ से ट्रेल करना पसंद करूँगा। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्पाइक देखने को मिल रही है बहुत ही बेकार स्पाइक लगती है मुझे तो। देखो तो फिर यहाँ पर अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1300 डॉलर। तो अगर मैं अपनी लॉस की बात करूँ तो अब मैं अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाना चाहूँगा। चलो ठीक है, करीबन नहीं तो अब यहाँ से देखो स्पाइक नीचे की तरफ आती है, ठीक है। एंड देन मेरा यहाँ पर अगर ऐसा हिट होता भी है तो मुझे यार देखो कम से कम नहीं तो 200 डॉलर तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे ही, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं अपने एग्जिट प्लान की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं किस तरफ एग्जिट प्लान की सोच रहा हूं, तो भाई अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं तुरंत मैं एग्जिट ले लूँगा अपने इस ट्रेड से, ठीक है। एंड देन अभी तो जस्ट मैं इसको होल्ड करना ही पसंद करूँगा, क्योंकि प्रॉफिट यार बहुत अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ज़रा इसको चेक कीजिए, करीबन नहीं तो 2000 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखो इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी बहुत टाइम है यार, 2 मिनट 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, फिर इस ट्रेड के इस कैंडल के बाद मिलते हैं, ठीक है। देखो अगर ये वाली कैंडल अगर यहाँ तक फॉर्म दे देती है, अगर यहाँ तक इसकी रीच आ जाती है तो मैं इसी कैंडल के अंदर ही निकल जाऊँगा। लेकिन मैं कम से कम नहीं तो यहाँ तक तो थोड़ा सा मैं वेट करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो फिर चलिए अब मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो हाँ जी, इस वाली कैंडल की भी क्लोजिंग अब पास में ही है। इस कैंडल की क्लोजिंग करीबन 20 सेकंड बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे अपने इस ट्रेड की बात करूँ तो मैं इस ट्रेड को अगले 5 मिनट के लिए भी मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो मुझे कम से कम नहीं तो यार देखो प्रॉफिट मुझे मिलेगा यहाँ पर करीबन मुझे 900 डॉलर तो देखो चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो मुझे करीबन 1000 डॉलर के आस पास तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही, इससे तो नीचे मुझे नहीं मिलने वाला।
तो अब मैं इसको ट्रेल करने की मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि देखो अगर नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल ना मेरे इस वाले एसएल तक अगर आसपास ही पहुँचती है, तो भाई इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मुझे कम से कम नहीं तो यार अभी देखो $2200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे मिनिमम नहीं तो $1000 अब मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे $1000 से नीचे नहीं चाहिए। तो देखो क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर एक मारीबूजू में फिर से क्लोजिंग देता, तो भाई मैं इस कैंडल के एंड में निकल जाऊंगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो फिर मुझे कम से कम नहीं तो देखो $1000 मिलेंगे। तो अब देखो साइकोलॉजी क्या है दोस्त, कि अगर आप अपने एक प्रॉफिट का एज बना करके बैठे हुए हो, तो आपको यहाँ पर फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखो जब आप एसएल आप अपने लॉस में ही बैठे हो, आप अपने कैपिटल पर अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो आपको वहाँ से जल्दी कम से कम लॉस में निकल जाना चाहिए। अब देखो क्या है कि अगर ये ट्रेड मेरे विरुद्ध नहीं होता है, अगर ये मेरे साथ में जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेड जाता है, तो देखो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ पर लॉस की बात करूँ, तो देखो मुझे लॉस तो कुछ नहीं है, मुझे करीबन $1000 के आसपास ही मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग में करीबन अभी 3.5 मिनट के आसपास का टाइम का बाकी है। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ में क्लोजिंग देती है, तो मैं इस कैंडल की क्लोजिंग में जब 10 सेकंड या इसके आसपास का टाइम होगा, तो मैं वो जो भी प्रॉफिट बन रहा होगा मैं उसे लेकर के वहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे अब निकलना किस कैंडल में, मुझे इस ही कैंडल में निकलना है। तो फिर चलो ठीक है, अब मिलते हैं 3 मिनट बाद। तो हाँ जी दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:24। ये वाली कैंडल जो रनिंग में अभी चल रही है, तो जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है। अगर मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूँ, तो करीबन तो 30 सेकंड के आसपास की इसकी क्लोजिंग बची हुई है। तो फिर चलिए अपना जो एस वाला उसको ट्रेल करके जस्ट इस बॉडी के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एग्ज़िट की बात करूँ, तो अब जस्ट मैं कुछ सेकंडों बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वाले लेवल पे मैं एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है, यही मेरा प्लान था। तो जस्ट मार्केट अब ठीक है एग्ज़िट की तरफ पहुँच रहा है, एंड देन मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलिए जी। तो भाई इस वाले ट्रेड में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, $3200 के आसपास मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए एक अच्छा एग्ज़िट प्लान था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट चाहे देखो डिप लेकर के ऊपर की तरफ चले जाए, मुझे इससे कुछ अब लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, जब भी आप कोई एंट्री लेते हो, तो आपके पास एक एग्ज़िट प्लान भी होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या था, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सेलर्स की अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर बैठी हुई है, कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लग रही है, स्किल आपको कैसी लग रही है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।